guys, can you see the screen? आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके, यस्टरडे क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? यस्टरडे क्लास में हम कहाँ थे बेटा? सब भूल जाते, कुछ याद नहीं रहता। देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन में हमने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था। x अपॉन a अपॉन b एंड बी आर क्या थे बेटा? आर इंटरसेप्ट ऑन x एंड y, है ना बेटा? ठीक है बेटा। सिमिलरली इफ सेम इंटरसेप्ट है ना, इक्वल, उस केस में क्या था बेटा इक्वेशन? x प्लस वाई इज इक्वल टू a। रिमेम्बर्ड? यस सर। यस सर। अब आज तो, कल संडे को तो कोई एग्जाम नहीं है, तो आज तो वी कैन टेक पूरा क्लास ना। चलो गाइस। राधे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। चलो ट्राई 35 क्वेश्चन। चलो गाइस, ट्राई 35 क्वेश्चन। ठीक है, हो गया। एक मिनट। ट्राई 35 क्वेश्चन बेटा। चलो ट्राई 35 क्वेश्चन। Yes guys, everybody please try this question. ऑप्शन बी। बॉम्बे। हाँ सर। ओके, रेस्ट बच्चे बाकी लोग। गाइस देखो मेरा आप सर क्वेश्चन बना रहा है। देखो, ए पॉइंट है 3, -1 and B point is 8, 9. Please guys try to understand line joining of the points. joining of the points को एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना, जो इसको डिवाइड कर देती है ना। लाइन की इक्वेशन क्या है? y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि ये m/n रेशियो क्या है। अरे यस और नो? अरे यस बेटा, ये बेटा यस सर। वी हैव टू फाइंड आउट रेशियो। देखो बेटा, यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझो। m अपॉन n, देखो बेटा, नॉट m, देखो ध्यान सुनो, आईआईटी में मजा आएगा। नॉट m एंड n, mn नहीं निकालना है मुझे रेशियो निकालना है।
अगर mn निकालना होता तो देखो बेटा 2 कंडीशन नीडेड होती, तो आपको 2 इक्वेशन फॉर्म करना पड़ती है ना। बट अगर आपको बट अगर आपको रेशो निकालना है m/n, तो ये तो वन कंडीशन में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये सब जो पढ़ाते हैं ना बेटा, ये IIT होता है ना। आपको आपको कहाँ करना है, देखो m और n 2 वेरिएबल की जगह ना 1 वेरिएबल में काम हो जाएगा। ओके, तो ये सब आपके क्लिक होना चाहिए। चलो अब अगर हमारे को देखो बेटा ये m/n रेशियो निकालना है, तो देखो आप थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाते हैं। तो देखो बेटा अगर हम देखें तो यहाँ का जो एक पॉइंट है, ये जो इसको मैं C ले लेता हूँ, C पॉइंट है ना, वो जो C पॉइंट है वो इंटरसेक्ट भी कर रहा है एंड सेटिस्फाई लाइन ऑल्सो, है ना। जो C पॉइंट है वो इंटरसेक्ट भी कर रहा है, लाइन कर रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, पहले उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो ये जो h k है ना, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं रेशियो फार्मूले से, फिर वो लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। यस, तो देखो पहले अपन क्या करते हैं, तो हमारे पास पॉइंट क्या है, देखो बेटा A पॉइंट क्या है 33189, -1. -1। तो अब इसका 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 तो वैल्यू एनीबॉडी कैन कैलकुलेट। कैसे बेटा, ये m/n रेशियो निकाला, तो देखो बेटा डोंट टेक m/n, इसको लो k/1। अरे यस, तो आपका 1 वेरिएबल हो जाएगा। नाउ 1 वेरिएबल, अरे बोलो ना हाँ। देखो बेटा ये जो मैं आपने ऐसा करा होगा, मगर क्यों करा वो समझा रहा हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। यस, अब देखो बेटा रेशियो क्या हो जाएगा, ध्यान सुना। ये लेट इट इज h कॉमा k, तो h ठीक है, तो बेटा k/3, तो k/8 प्लस 1 × 3। अरे यस, सिमिलरली k/9 प्लस 1 × -1/k+1। अरे गेटिंग ना बेटा, सबको पता है ना रेशियो फार्मूला। तो नाउ वी हैव अ पॉइंट 8k + 3/k+1, कॉमा 9k - 1/k+1। ये आपका h, k पॉइंट है। तो बेटा ये क्या करेगा, सेटिस्फाइड द इक्वेशन। गाइस ये जो मैं ये साइड में जो आपको ये थ्योरी लिखाता हूँ ना, ये IIT है। ये मेन चीज है, आपको इसमें कैलकुलेशन दिमाग लगाना है ना बेटा। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी बेटा, इक्वेशन वाज y माइनस x प्लस 2 इजिकल टू 0। y क्या हो गया बेटा 9k - 1/k+1, माइनस a क्या हो गया 8k + 3/k+1 प्लस 2 इजिकल टू 0। तो ये एलसीएम आ गया बेटा, देखो 9k प्लस सॉरी 9k - 1 माइनस 8k प्लस 3 2k + 1 इजिकल टू 0। फाइनली हमारे पास क्या, देखो 9k - 8k कितना हो गया बेटा 1k + 2k, तो दिस इज योर 3k -1 + 3 है ना बेटा, -1 - 3 -4 और -4 + 2, तो -2 इजिकल टू 0। तो नाउ k इजिकल टू क्या गया बेटा 2/3, तो k/1 रेशियो हो गया आपका 2/3। ऐसा कोई आंसर है क्या, चेक करते हैं। तो बिल्कुल सही था बॉम्बे। यस गाइस, बिल्कुल सही बोला था, ये k इजिकल टू 2/3। यस, चलो थोड़ा सा फिर से रिवाइज करो हल्का सा। बेटा ही इज सेइंग कि एक पॉइंट है A एंड द सेकंड पॉइंट इज B। उसको तुम जो व्हेनेवर यू जॉइन दैट पॉइंट, एक लाइन है दिस जो उसको डिवाइड कर रही है रेशियो में m/n, एंड वी हैव टू कैलकुलेट दैट रेशियो। तो हमको पता चल गया
जो सी पॉइंट है वो इंटरसेक्ट भी कर रहा है और लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो दोनों कंडीशन में है। तो एक से निकाल के दूसरे में पुट करते हैं, यही हमारा मेन फंडा दिमाग का चलेगा। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट रेशियो m is to n। देखो m and n करेंगे तो टू वेरिएबल होगा, तो हमने दिमाग लगाया नहीं m by n इक्वल टू t है ना, इसलिए हम वन कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। ये आपके लॉजिक दिमाग में चलना चाहिए एट द टाइम ऑफ रीडिंग क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया, ए पॉइंट लिया, बी पॉइंट लिया, पहले सी से h कैसे रेशियो से इसको निकाला। तो देखो क्या हो गया, ये सिंपल है, k इंटू 8 तो k8 प्लस 1 इंटू 3 तो 1 इंटू 3 अपॉन k प्लस 1 है ना बेटा। देन सेम k इंटू 9 प्लस 8 इंटू -1 दिस तो k प्लस 1 है ना। दिस इज 8k प्लस k प्लस 1 9k प्लस k प्लस h के हो गया। सेटिस्फाई द इक्वेशन, इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन में रख दिया बस। अब इसके बाद तो सॉल्व किया और कुछ भी नहीं किया। इन सिंपल सॉल्यूशन है, नथिंग, है ना बेटा। और ये आपका आंसर आ गया। अरे बोलो ना हाँ, बोलो चुचे। नो सर। ध्यान से सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। अभी इसकी कॉपी करना पड़ेगी अपने को, बार बार नहीं तो आना पड़ेगा। अभी अपन ने 35 किया ना। यस सर। हाँ चलो, नाउ ट्राई 36। एक मिनट बेटा, चलो आप यू स्टार्ट 36, मैं फिर बाद में इसको वो अपडेट कर दूंगा। सर क्वेश्चन नंबर कॉन्करेंट 36 बोले तो क्या होता है? देखो बेटा, कोइंसाइडिंग। ये लाइन, 3 लाइन और 3 लाइन्स intersecting at one point, तो लाइंस होगी वो consonants। कॉन्कुरेंट का मतलब ये तीनों एक एक पे नहीं होती। नहीं बेटा, वो तो कोइंसिडेंस हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। हाँ वो भी मैं पढ़ाऊंगा कौन से, ये 10th का क्वेश्चन है बेटा, 10th स्टैंडर्ड का। आप दिमाग लगाओ, फिर थ्योरी में पढ़ाऊंगा। एवरी डू फास्ट। Sir, option C, 6. 6 ओके गुड। रेस्ट बाकी बच्चे ट्राई करो, गुड गर्ल। हाँ सर, ऑप्शन सी 6 छक्का। रेस्ट बच्चे जल्दी से फास्ट फास्ट करो। चलो गाइस, अब स्टॉप, एवरीबॉडी स्टॉप एंड लिसन। देखो बेटा, लिसन, देखो
फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टू लाइंस. अभी आई एम डिस्कसिंग थ्योरी, ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ. देखो टू लाइंस क्या होगी, आइदर पैरेलल होगी, तो दे विल नेवर इंटरसेक्ट, है ना बेटा, दे विल नेवर इंटरसेक्ट. पैरेलल हो गई तो, है ना, दोनों के स्लोप जो हो गए ना वो m1 इजिकल टू m2. और वो क्या करती है बेटा, नॉट पैरेलल. उस समय क्या होगा, लाइन कैसी भी हो, कहीं ना कहीं जाके दे विल इंटरसेक्ट. सर सी आवेगा 6 मेरे ख्याल से. सर ये वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है. हेलो सर कॉल पे है. अरे रुक जाना, तेरे ख्याल से नहीं, आंसर है ही 6. सर आवाज नहीं आ रही. सर वॉइस. सर वॉइस. कॉल चालू है. या देखें 1 पॉइंट, तो इनको बोलते हैं कॉन करंट लाइन.
guys, can you hear me? Yes, sir. हाँ सर. हाँ सॉरी है ना, इंपॉर्टेंट था 3y प्लस 4x. देखो बेटा, अभी जैसे हमारे पास है ना ये 3y प्लस 4x इजिकल टू 1 है ना. फिर सेकेंड लाइन है y इजिकल टू x प्लस 5 और थर्ड लाइन है 5y प्लस bx इजिकल टू 3. ये b है क्या? हाँ 5y प्लस b 5y प्लस b इजिकल टू bx होगा आई थिंक. गाइस अब नाउ लिसन. अब देखो बेटा इट्स बहुत सिंपल है. 10th क्लास आप पास आउट हो आप लोग. देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये लाइन 1 एंड लाइन 2 को सॉल्व करेंगे एंड पुट इनटू थर्ड. यस यही हुआ ना. देखो 2 को सॉल्व करो, Yes, वो दोनों उस sir. पॉइंट पे है ना. तो मैंने क्या किया, इसको क्या किया, इसमें 3y प्लस 4x इक्वल टू 1 है. इसमें मैंने क्या किया बेटा, 3 का मल्टीप्लाई किया तो हो गया 3y माइनस 3x इक्वल टू 15 है ना. मल्टीप्लाई कर दिया 3 में. तो अब देखो ये क्या रहेगा, ये कैंसिल हो गए. ये हो गया 7x और ये हो गया माइनस 14. x की वैल्यू हो गई -2. एंड नाउ इसको अपने वापस इक्वेशन में पुट किया तो y इक्वल टू -2 प्लस 5 तो इक्वल टू 3. ये गाइस ये सॉल्व करना तो सबको पता है ना कैसे करते हैं. देखो Yes, sir. ये फर्स्ट लाइन थी, Yes, sir. इसमें मल्टीप्लाई किया तो 3y, x इधर आएगा तो -3x, 5 में गया तो 15. सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली, फिर इसको वापस क्या किया, इसमें पुट करके x प्लस 5, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई. दिस इज सिंपल स्टेट 10th का क्वेश्चन है. So now we got point x equal to -2 और y equal to 3. now ये जो पॉइंट है ये क्या करना चाहिए, थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. 5y प्लस bx इज इक्वल टू 3. इज इट ओके है ना. तो ये जगह 5y की वैल्यू कितनी है बेटा 3, bx की वैल्यू कितनी है बेटा -2 इज इक्वल टू 3. 15 माइनस 2b इज इक्वल टू 3. तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यस 6 आ गई. Yes, sir. तो दिस इज द वे कि जब लाइन कॉन्करेंट होती है, याद रखो कॉन्करेंट लाइंस मींस कि वो क्या है बेटा, इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट. ओके अच्छा, अब इसको थोड़ा और समझते हैं है ना. इसका कुछ एसएमटी भी होना चाहिए कॉन्करेंट लाइन का. वैसे एसएमटी क्या है तो बुक्स में भी आ गया अब तो. अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0. अब देखो बेटा इसका स्लोप क्या होगा, -a1 अपॉन b1. अरे अभी पढ़ाया था ना, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. Yes, sir. माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y ऑलरेडी टॉट. Fine. यस गाइस, यहाँ तो कोई लोचा No, no, sir. है ना. ये आ गया. अभी देखो ध्यान सुनो. अब 3 कंडीशन. अब देखो केस 1 क्या हो सकता है, रिमेम्बर केस 1 ऑल आर पैरेलल लाइंस. तीनों की तीनों लाइंस क्या होगी, पैरेलल होंगी बेटा. ओके तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर पैरेलल होगी तो क्या होगा बेटा, Slope same. स्लोप विल बी सेम. तो दिक्कत के अंदर स्लोप विल बी सेम, उन सब के स्लोप सेम हो जाएंगे है ना. सेकेंड केस वो कॉनकरेंट होगी है ना बेटा. तो देखो ध्यान सुनो. अब या तो आपको जो मेथड बताया था ना कि उससे सॉल्व करो उसको, या वन मोर मेथड. हम क्या करेंगे, एक डिटरमिनेंट लिखेंगे a1 b1 एंड c1. या सुनो एक चीज लिखेंगे सीधे. देखो एक निकालेंगे डेल्टा. देखो ध्यान सुनना बेटा, डेल्टा क्या होगा मालूम है, a1 माइनस a2 b1 माइनस b2, a3 माइनस a2 और b3 माइनस b2. गाइस ये एसएमटी किसी बुक में नहीं मिलेगी, ये पक्का है.
ये अगर 0 है तो लाइंस आर कॉन्करेंट। ये एसएमटी इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनो। हाँ, ये आप ये सर पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया ना, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही तो है ये। अरे यार गधा है, वो एसएमटी सेम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं है ये, एसएमटी वही वाली लगाई है मैंने, है ना। तो थोड़ा देखो, तो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू बट सर ये एसएमटी आपने सेम। 12th वाले में भी तो बताई थी, डिटरमिनेंट चैप्टर में। हाँ बेटा, ये एसएमटी है, इससे मैं सुधीर मिश्रा से पढ़ने का फायदा ये है कि एक एसएमटी से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, है ना। अब देखो ध्यान सुनो, अभी पॉइंट में लाइन लाइन सब लोग बोलो, लाइन क्या थी, फर्स्ट लाइन क्या थी, बोलो जल्दी से फास्ट। 3x plus 4 3x plus 4x equal to 1. 3x plus 4y Sorry इक्वल sir, टू 3y plus 4x equal to 1. 3y plus 4x। 4x equal to 1. हाँ, दूसरी क्या थी, y equal to x plus y. प्लस 5। 5. थर्ड क्या थी, 5y plus bx equal to 3. 5y प्लस bx. b bx, हाँ बॉम्बे x और equal to 3. देखो ना, अब देखो, अब यहाँ से अपन कंपेयर करेंगे, लिसन एवरीबॉडी प्लीज कंसिडर इट। ये ध्यान सुनो, ये आपका हो गया A1 B1, A2 B2 और A3 B3। तो क्या हो गया देखो बेटा, 3,4 1,-1 और B,5। बोलो ना हाँ। अब देखो बेटा, ये तो आई एम एक्सप्लेनिंग तो राइटिंग, एग्जाम में आपको लिखना थोड़ा, आपको सीधे क्या आना है सर, डेल्टा पे जाना है, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट पे जाके क्या करना है आपको, कितना सिंपल है देखो बेटा, इसको माइनस कर देते बेटा, 3 - 1 और 4 - 1, फिर इसको माइनस करते हैं, B-1 और 5 - 1। अभी क्या कर देखो, 5 + 1 6, अरे दिस इंटू दिस होता है ना, तो 5 + 1 6, 6 × 2 12 माइनस, ये कितना कर देगा, -5B - 5 = 0। इज इट राइट? सर फर्स्ट इक्वेशन में 4x plus 3y ले बराबर अरेंज करना था। सही तो है, 5B - 5, इज इट राइट? Plus y. प्लस सर आपने फर्स्ट इक्वेशन ली, मैं उसमें x का कोफिशिएंट को y के साथ लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है, अच्छा ओके, फिर से इक्वेशन बोलो तो, ये 4x है क्या? सर उधर नहीं, वहां पे ही चेंज था, आपने जब कोऑर्डिनेट लिखे थे ना वहीं। हाँ, तो x का क्या था 4 और y का 4,3। ओके। तब देखो ये क्या देगा, डेल्टा इजिकल टू, देखो 4 - 1 फिर 3 - 1 अपॉन B - 1 और 5 - 1। तो अब ये कितना हो गया देखो ना, ये हो जाएगा देखो ना, नाउ दिस इनटू दिस, तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 1 6, 6 × 3 12, 18. फिर 18 माइनस 4B और -4 = 0। तो B कितना हो गया बेटा, +4. +4 आएगा, तो जाएगा -24 अपॉन -4, ये 6 आपका आंसर आ गया। देखो बेटा, एसएमटी से कितना छोटा होता है, अगर एग्जाम में आपको देखो, एग्जाम में तो आप केवल इतना करोगे ना, ये इतना करोगे ना, 2 स्टेप केवल, यस। और अभी आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब तो और आप इसको पास कर सकते हो। अरे यस गाइस, चलो एक क्वेश्चन में कराता हूँ, ध्यान सुनो। एक लाइन है 2x + 4y - 1 = 0, आपको करना है। सेकेंड लाइन है x + 3y - 2 = 0 और एक है 2x + by - 5 = 0।
फाइंड बी अगर कॉन्करेंट है तो जल्दी कमान फास्ट कमान फास्ट फास्ट इतनी देर नहीं लगना चाहिए 3. गुड गर्ल देखो मैं कैसे करता हूँ ध्यान देखो मेरा ट्रिक देखो तो मैं कैसे करूंगा 2 माइनस 1 1 4 माइनस 3 1 2 माइनस 1 1 b माइनस 3 ये आ गया आपका b माइनस 3 माइनस 1 बेटा b इक्वल टू 4 आ रहा है हाँ सर देखो मैं मेरा मेथड समझे ना आप कितनी फास्ट कर रहा हूँ मैं उसको समझो आप तो एवरीबॉडी गेटिंग getting देखो फिर से देखना बेटा 2 माइनस 1 1 4 माइनस 3 1 फिर 2 माइनस यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 और b माइनस 3 बस अब तो देखो ये इसका मल्टीप्लाई तो b माइनस 3 माइनस 1 तो b इज इक्वल टू 4 अरे यस अरे yes गेटिंग sir चलो एक और क्वेश्चन करो फास्ट फाइंड आउट b कौन करंट है इतनी देर नहीं लगना चाहिए यार -6 2. सुदीप मिश्रा से पढ़ने का फायदा क्या हुआ भाई अलग अलग आ रहा है दो बच्चों का ऐसा नहीं हो सकता तो बहुत ही सिंपल -1 -5 -4 तो प्लस हो जाएगा ये तो -1 फिर नेक्स्ट क्या हो गया बेटा 5 माइनस 3 तो 2 फिर माइनस b +4 देखो b -4 +2 वेरी गुड b इज इक्वल टू 2 आ रहा है बेटा गुड बेटा और यस सर इसके आपको बाद इस तरीके का तो पता नहीं, पर सर मैंने अपने जो 10वीं में जो मेथड पढ़ी थी है ना, वो सब्स्टिट्यूशन वाली, उससे निकाला तो मेरा 6 आ रहा है। कोई बात नहीं तेरे इससे भी कर लेते हैं देखो सर इसके बाद 2x मीटिंग है ना हाँ बिल्कुल है आज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है अभी और पढ़ना है ना सेकंड लेक्चर की नहीं पढ़ना है बेटा ये लेक्चर के बाद ओवर करना है क्या बता दो अगर तुम्हारे एग्जाम को No, वी कैन sir. डू नो इशू One हाँ meeting. सर एनसीईआरटी वन एग्जाम में मीटिंग क्या वन ले लो प्रिपरेशन चाहिए ले होगा लो सर? एक और एक ही बोलो कोई एक बोलो क्या बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा एक और ले लो ले चलेगा
चल उसके बाद ला मीटिंग वो ले क्या बेटा, कुलदीप तूने शायद है ना कोई वो मिस्टेक मारी होगी, एक बार करके देखना, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी बेटा। लेना है ना इसके बाद मीटिंग की नहीं? यस सर लेना है। नहीं, ज्यादा बच्चे बोल नहीं रहे इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। यस सर लीजिए। पक्का ले लूं? यस सर। आगे अपन प्रैक्टिस तो कर रहे हैं ना। चल बेटा